हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल इन पायनियर। आज हम बात करेंगे प्लान किंगडम के बारे में। तो प्लान किंगडम का अगर मैं बात करता हूँ तो आपको प्लान किंगडम के टेस्ट सीरीज जो क्वेश्चन सीरीज है हम उसको देखेंगे। आप बोल रहे होंगे कि पहले भैया आपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन नहीं कराया, उसके बाद आपने लिविंग वर्ल्ड तो करा दिया मैंने, तो आपको पहले बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कराना चाहिए। तो आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की अगर मैं बात करता हूँ तो वो भी आपको एक दो दिन में देखने को मिल जाएगा। पहले प्लान किंगडम कर लो, कुछ इतना रिलेट करता है नहीं, थोड़ा बहुत जो रिलेट करता है वो हम देख लेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छा लगेगा। मेरे को टेस्ट सीरीज की अगर मैं बात करूँ तो टेस्ट सीरीज तो आपको मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी लगी रही होगी, क्योंकि आपके जो रिस्पॉन्स आ रहे हैं टेस्ट सीरीज के ऊपर बहुत अच्छे रहे हैं। तो थैंक यू सो मच जो आपने इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। तो देखते हैं, शुरू करते हैं। टोटल इसमें अगर मैं बात करूँ तो मैं यहाँ पे आपको अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो 15 से 20 मिनट में हमारा दो पार्ट में आई थिंक सो मैं इसको करूंगा, दो या फिर तीन पार्ट में इसको कंप्लीट करेंगे हम, ठीक है। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो मेरा पहला क्लासिफिकेशन सिस्टम है, किसने दिया था बता सकते हो? मेरा पहला क्लासिफिकेशन सिस्टम ने आर्टिफिशियल दिया था, किसने दिया था? एरिस्टोटले। किसने दिया था? ए से एरिस्टोटले, याद रखना, ए से एरिस्टोटले, एरिस्टोटले ने दिया था। तो ये याद रखना, आर्टिफिशियल फर्स्ट का सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन, ठीक है। थर्ड ऑप्शन, विच क्लासिफिकेशन सिस्टम सेपरेटेड क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। ऐसा कौन सा क्लासिफिकेशन सिस्टम है जो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को अलग रखता है? कौन सा है? मेरा आर्टिफिशियली है जो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को अलग रखता है। कौन सा? आर्टिफिशियल। सेकंड ऑप्शन एकदम सही है, फिर से वही आंसर आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज ग्रीन अलगाई। ग्रीन अलगाई के एग्जांपल आपको पता होने चाहिए। ग्रीन अलगाई में क्या क्या हो जाता है? मेरा चारा आता है, वॉल्वॉक्स आता है, यूरोथेरिक्स आ जाता है, क्लोरेला आ जाता है। एकदम सही है। तो मेरे को सेकंड ऑप्शन एकदम सही जाते हुए दिख रहा है। और कोई प्रोफायरा नहीं, मेरा ग्रीन अलगाई। पॉलीसिफोनिया भी मेरा ग्रीन रेड अलगाई, रेड अलगाई। सिफेंग्रम लैमिनेरिया, लैमिनेरिया मेरा ब्राउन अलगाई, ठीक है। तो मेरे तीनों ऑप्शन करे थे, सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए दिख रहा है। नेक्स्ट बात करें, मेजर फोटोसिंथेसिस पिगमेंट इन ग्रीन अलगाई। ग्रीन अलगाई की अगर मैं बात करूं तो ग्रीन अलगाई की याद रख लो, क्लोरोफिल ए एंड बी। और उसके बाद ब्राउन अलगाई की अगर मैं बात करूं क्लोरोफिल ए एंड सी। और रेड अलगाई की अगर मैं बात करूं क्लोरोफिल ए एंड डी देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से ए बी सी डी आपको याद रखना है। ए एंड बी और फ्यूकोसेंटिन देखने को मिलता है कि इसमें अंदर, बिल्कुल भी नहीं, गलत बात कर रहा है। तो मेरा फर्स्ट आंसर एकदम करेक्ट जाते हुए दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फिलामेंटस। फिलामेंटस कौन से है आपको बता दिया है मैंने। फिलामेंटस आपके कौन कौन से हैं? आपके फिलामेंटस आपके कौन कौन से हैं? आपकी यूरोथेरिक्स और स्पायरोगायरा जो है आपकी फिलामेंटस है, ठीक है। तो यूरोथेरिक्स एंड स्पायरोगायरा आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे एकदम सही जाते हुए दिख रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं हम। क्लेप्स बिलोंग्स टू, क्लेप्स जो है मेरा किससे बिलोंग करता है? तो आपको पता होना चाहिए ब्राउन अलगाई से बिलोंग करता है। अच्छी तरीके से लिख के दिया है भाई। प्लांट किंगडम में ऐसा एक भी शब्द नहीं है जो इस क्वेश्चन के बाहर गया होगा, ठीक है। जो भी चीजें मैंने पढ़ा रखी है वो चीज सब इसके अंदर देखने को मिल रही है। पिगमेंट फाउंड इन ब्राउन अलगाई, अभी देखा ए एन सी एंड फ्यूकोसेंटिन भी इनके अंदर देखने को मिलता है। तो मेरा थर्ड ऑप्शन एकदम सही जानते हुए देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगर अगर इज अ कमर्शियल ऑब्टेन फ्रॉम द, अगर अगर जो है मेरा कमर्शियली किससे ऑब्टेन होता है? आप बता सकते हो, रेड अलगाई से ऑब्टेन होता है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, अगर अगर जो कमर्शियली ऑब्टेन फ्रॉम द रेड अलगाई। नेक्स्ट बात करते हैं, मैच द कॉलम 1 एंड 2, द सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। तो कोड गिवन बिलो से अगर बात कर रहा है तो फूड के बारे में बात करूंगा। फूड जो है प्रोफायरा एंड लैमिनेरिया जो मेरा फूड के बारे में बात करता है, उसका अगर अगर जो है जेलिडीनिया रेड अलगाई के अंदर आ जाएगा। अगर अगर की अगर मैं बात करता हूँ तो रेड अलगाई के अंदर जाना चाहिए। और किससे? जेलिडियम एंड ग्लेसिडिया में भी आ जाता है। तो जेलिडियम और ग्लेसिडिया से प्रोड्यूस होता है। एल्जीन, एल्जीन की अगर मैं बात करता हूँ, एल्जीन क्या है? मेरा ब्राउन अलगाई के अंदर देखने को मिलता है। कैरेजिन मेरा रेड अलगाई के अंदर देखने को मिलता है। तो मेरा आंसर क्या चले जाएगा? मेरे को फर्स्ट आंसर एकदम सही जाते हुए दिख रहा है कि आपको एकदम सही, तो आपको प्लीज याद रखना है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगा, हाउ होल्ड प्लास टिप एंड फ्रूट एंड कंस्ट्रक्ट द प्लांट बॉडी इन द केस ऑफ, किसमें ये देखने को मिलता है? ये सब चीजें हमारे ब्राउन अलगाई में देखने को मिलते हैं। ब्राउन अलगाई को क्या कहते हैं? हम क्या कहते हैं? फियोफाइसिस कहते हैं ना, फियोफाइसिस कहते हैं। तो मेरा थर्ड आंसर एकदम सही जाते हुए देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। Which of the following correct match of the algae with their characteristics of the reserve food? ओके, मेरा क्लोरोफाइसिस स्टार्च एकदम सही है। फियोफाइसिस जो कि मेरा ब्राउन अलगाई जो कि मॉनिटोरल लैमिनेरिया को करता है, एकदम सही है। रोडोफाइसिस की अगर मैं बात करूं, रेड अलगाई जो कि मेरे फोल्डेडिन स्टार्च के अंदर देखने को मिलता है। तो एकदम सही बात कर रहा है। तो मेरा ऑल ऑफ दिस आंसर यहाँ पे जाना चाहिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, सेलेक्ट द करेक्ट मैच ऑफ द अलगाई क्लास एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फ्लैजिलेशन। फ्लैजिलेशन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स आपको इसमें बतानी है। तो कौन सा करेक्ट है? क्लोरोफाइसिस में 2 से 8 इक्वल देखने को मिलते हैं, एपिकल के अंदर देखने को मिलते हैं, एकदम सही कह रहा है। फियोफाइसिस के 2 और अनइक्वल लैटरल देखने को मिलता है। और उसके बाद रेडोफाइसिस में एब्सेंट ही हो जाता है। तो एकदम सही बात कर रहा है। तो तीनों भी स्टेटमेंट जो है मेरे एकदम करेक्ट बात कर रहे हैं। तो ऑल ऑफ दिस आंसर यहाँ पे जाना
चाहिए, ठीक है। क्लोरोफाइसिस 2 से 8 इक्वल बाय एपिकल, फोयोफाइसिस जो कि 2 अनइक्वल लैटरल, रोडोफाइसिस एब्सेंट होते हैं, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं फोल्डिडिन सार्च इज वेरी सिमिलर टू, फोल्डिडिन सार्च की अगर मैं बात करता हूं तो किससे सिमिलर होता है, अमाइलो पैक्टिन से सिमिलर होता है। किसके अंदर देखने को मिलता है, फाउंड इन रेड अलगा, रेड अलगा का एग्जांपल देख लो इसके अंदर, ग्लेसेरिया जो मेरा रेड अलगा का एग्जांपल है, तो मेरा फर्स्ट ऑप्शन एकदम सही जाते हुए देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं पॉलीसल्फेट ईस्टर इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेल वॉल ऑफ, पॉली जो मेरा पॉली क्या बोलते हैं इसके अंदर, पॉली क्या बोलते हैं इसके अंदर, पॉली सल्फेट ईस्टर किसका आपको देखने को मिलता है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका वो रेड अलगाई के अंदर आपको देखने को मिलता है, ये रेड अलगाई के अंदर देखने को मिलता है। तो रेड अलगाई के एग्जांपल देख लो, फ्यूकस मेरा रेड अलगाई का नहीं है, फ्यूकस ये मेरा ब्राउन अलगाई, ब्राउन अलगाई, ब्राउन अलगाई का एग्जांपल है। एक ही रेड अलगाई का प्रोफायरा जो है मेरा रेड अलगाई का एग्जांपल है, तो फर्स्ट आंसर यहाँ पे जाते हुए देखने को मिल रहा है। प्लीज पॉलीसल्फेट ईस्टर के बारे में मैंने आपको नहीं बताया, तो यहाँ पे आप पता कर लो और इसको यहाँ पे ही याद कर लो। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, मेंशन फीचर इज द गिवन बॉक्स आर रिलेटेड विद द क्लास अलगाई emulsified by the chlorophyll A and B, cell wall deposition, A and B किसके अंदर देखने को मिलता है मेरे को, ब्राउन अलगाई, सेल वॉल पायरेटेड रिजर्व फूड इनके अंदर देखने को मिलता है, पिरोनोइड्स, सेल वॉल इनके अंदर सेलुलोज की बनी होती है। तो ब्राउन अलगे के एग्जांपल देख लो, यूरोथेरिक्स रेड अलगाई के, प्रोफायरा ये मेरे रेड अलगाई, ये ग्रीन अलगाई के, एक्टोकार्पस और प्रोफायरा भी मेरा एक्टोकार्पस हो जाएगा, पर ये प्रोफायरा नहीं। स्टिफेंग्रम और लैमिनेरिया एकदम सही बात कर रहा है, एकदम सही, फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए दिख रहा है। इस तरीके से आपको करने हैं क्वेश्चन आंसर सॉल्व, ठीक है। आई होप आपको अच्छे लग रहे होंगे। तो किसकी बात कर रहा है, ए एंड बी बोल रहा है ना, ए एंड बी तो यार मेरा ब्राउन अलगाई ग्रीन अलगाई में होता है, ग्रीन अलगाई, ग्रीन अलगाई, ग्रीन अलगाई, ग्रीन अलगाई, ग्रीन अलगाई, गलत हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया। इतनी खुशी के मारे अगर जो हम उछल रहे होते हैं ना, ये चीज डुबा देती है। क्लोरोफिल ए एंड बी जो है मेरा रेड अलगाई, भाई रेड अलगाई, मैंने ए और सी देख लिया था। तो यूरोथेरिक्स क्रोमैटोमोनास जो है मेरा थर्ड आंसर यहाँ पे जाना चाहिए। ये मेरे ब्राउन अलगाई के एग्जांपल है, ये मेरे रेड अलगाई ग्रीन अलगाई के एग्जांपल है। फिर से गलत दिख रहा हूं मैं, ग्रीन अलगाई यार, ये ग्रीन अलगाई का, रेड अलगाई भी नहीं, ग्रीन अलगाई। थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, सही आप भी समझ जाओगे, थोड़ी भावनाओं को समझो। थर्ड आंसर यहाँ पे एकदम करेक्ट जाते हुए दिखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग अलगाई कंटेन मैनिटोल एंड रिजर्व फूड। तो मैनिटोल मेरा रिजर्व फूड कौन करता है, आप भी आ गए भाई, ब्राउन अलगाई आ गया भाई मैनिटोल। तो ग्लेसिरिया मेरा रेड अलगाई का एग्जाम्पल है, वॉलवॉक्स जो है मेरा ब्राउन अलगाई का एग्जाम्पल है क्या, बिल्कुल भी नहीं, मेरा ग्रीन अलगाई का एग्जांपल है। एक्टोकार्पस मेरा ब्राउन अलगाई का एग्जांपल है, यूरोथेरिक्स मेरा ग्रीन अलगाई का एग्जांपल है। तो मेरा फोर्थ आंसर एकदम करेक्ट जाते हुए दिख रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग अलगाई प्रोड्यूस कैराजिन, कौन सा मेरा अलगाई है कैराजिन को प्रोड्यूस करता है। तो बता सकते हो कैराजिन मेरा किसके अंदर देखने को मिलता है, बता सकते हो, बता सकते हो, रेड अलगाई के अंदर देखने को मिलता है, रेड अलगाई के अंदर देखने को मिलता है। तो सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिलता है। उसका एन एग्जांपल ऑफ द कॉलोनियल अलगाई, कॉलोनियल अलगाई में कौन कौन देखने को मिलता है, कॉलोनियल में मेरे को वॉलवॉक्स ही देखने को मिलता है, बाकी सब फिलामेंटस है, तो वॉलवॉक्स मेरा आंसर जाएगा एकदम करेक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग शो द कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट, कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट मेरा कौन शो करता है, तो मैं आपको बता दूं रेड अलगाई शो करता है। तो ये चीज बहुत ज्यादा इसकी यूनिक फीचर हो जाती है। तो ये कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन मेरा रेड अलगाई शो करता है। मैंने आपको इसको नोट्स में नहीं करवाया, तो प्लीज यहाँ पे आप कर लीजिए, नोट कर लीजिए, इस क्वेश्चन को स्टार मार्क दे दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जनरली ऑकर्स इन, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल अगर मैं बात करता हूं तो आपको हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल किसके अंदर देखने को मिलती है, मोस्ट ऑफ द अलगाई के अंदर हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखने को मिलती है, ब्रायोफाइटा में नहीं, टेरिडोफाइटा में नहीं, आपको हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखने को मिलती है। जिम्नोस्पर्म में हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक, तो आपको हैप्लॉन्टिक और लाइफ साइकिल के बारे में तो आएगा ही, पर ये एक्चुअली में जो क्वेश्चन है सिलेबस से हैप्लॉन्टिक वाला लाइफ साइकिल के बारे में डिलीट हो गया है, पर अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पे देखोगे तो आपको इसमें पढ़ना तो पड़ता ही है। तो इसको याद रखना, मोस्ट ऑफ द अलगाई में हैप्लॉन्टिक, क्वेश्चन के थ्रू ही हम इसको याद करेंगे, तो मोस्ट ऑफ द अलगाई के अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वॉलवॉक्स शो, वॉलवॉक्स क्या है मेरा, वॉलवॉक्स एक अलग से अलगाई है जो मेरी कौन सी शो करता है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करता है क्या, एकदम सही बात कर रहा है मेरा, वॉलवॉक्स जो है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करता है क्या, बता दीजिए। कि हैप्लोडिप्लॉन्टिक, कंफ्यूजन नहीं करना है कभी भी, कोई भी कंफ्यूजन कभी भी नहीं करना है आपको, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल ही शो करते हैं वॉलवॉक्स स्पायरोगायरा जो हैप्लॉन्टिक, ठीक है। उसके बाद हैप्लोडिप्लॉन्टिक की बात करते हैं तो मेरे टेरिडोफाइटा एंड ब्रायोफाइटा, और डिप्लॉन्टिक जो है मेरे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म आ जाते हैं, ठीक है। तो और उसके बाद फ्यूकस की अगर मैं बात करूं, इधर वॉलवॉक्स की जगह पे अगर फ्यूकस हो जाता तो फ्यूकस भी मेरा हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करता, तो जो कि
ये है क्या है, एक्सेप्शन है अलगाई का, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक, अगर अलगाई की बात ही चल रही तो यहाँ पे लिख ही लेता हूँ फ्यूकस जो मेरा एग्जाम्पल है, एक्सेप्शन, तो मेरा ये क्वेश्चन स्टार मार्क कर लो, स्टार मार्क, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मोस्ट ऑफ द अलगाई जेनेरा आर, जो मेरे मोस्ट ऑफ द अलगाई जेनेरा कैसे होते हैं, मेरे हैप्लॉन्टिक होते हैं और हैप्लोडिप्लॉन्टिक, पर फ्यूकस इस देखो फिर से आ गया क्वेश्चन ही आ गया भाई, तो मेरा थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मेरे को हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल और हैप्लोडिप्लॉन्टिक देखने को मिलता है, तो थर्ड ऑप्शन एकदम सही जाते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं नहीं, फ्यूकस की हैप्लोडिप्लॉन्टिक नहीं होती भाई, डिप्लॉन्टिक होती है, गलत 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 गलत, ठीक है। फ्यूकस की क्या होती है, हैप्लॉन्टिक होती है, फ्यूकस की डिप्लॉन्टिक होती है, ऊपर भी मैंने गलत लिखवा दिया आपको, भावनाओं में बह गया मैं, तो प्लीज इसको कर लेना करेक्ट, फिर से मेरे को कमेंट करोगे गलत बताया है डिप्लॉन्टिक जो मेरे एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म और सम ऑफ द अलगाई फ्यूकस, ये याद रख लेना, ठीक है। हैप्लोडिप्लॉन्टिक टेरिडोफाइट एंड ब्रायोफाइट, ठीक है, ये याद रख लेना। उसके बाद अभी मैंने सही बताया, अभी गलत नहीं बताया, हैप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक मेरे लाइफ साइकिल फर्स्ट आंसर एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। उसके बाद फोल्डेड स्ट्रक्चर सिमिलर टू एमिलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन, फर्स्ट आंसर एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैमेटोफाइट इज हैप्लॉइड एंड स्पोरोफाइट इज डिप्लॉइड, किसके अंदर देखने को, किस ये जो स्टेटमेंट बात कर रहा है एकदम करेक्ट बात कर रहा है क्या, एकदम करेक्ट बताया, मेरा गैमेटोफाइटिक कैसे होता है, हैप्लॉइड होता है, स्पोरोफाइटिक कैसे होता है, डिप्लॉइड होता है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, इसलिए मेरे हैप्लोडिप्लॉन्टिक जो है टेरिडोफाइट एंड ब्रायोफाइट देखने को मिलते हैं, क्योंकि इनके अंदर दोनों भी प्रेजेंट होता है, और अगर आपको जिम्नोस्पर्म की बात करूं तो उसके अंदर सिर्फ आपको डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, तो उसके अंदर स्पोरोफाइट डोमिनेंट होता है, उसमें इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग देखने को नहीं मिलता है, तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो मेरा फर्स्ट आंसर यहाँ पे चले जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात करते हैं, स्पोरोफाइट प्रोड्यूस द स्पोर्स बाय, मेरे जो स्पोरोफाइट है प्रोड्यूस करते हैं स्पोर को, किससे प्रोड्यूस करते हैं बता सकते हो, मेरे स्पोरोफाइट जो है मेरे किस चीज से प्रोड्यूस करते हैं, तो बता सकते हो, गैमेट्स की यहाँ पे बात कर रहा है तो मेरा माइटोसिस से करेगा, माइटोसिस में और मियोसिस दोनों भी आने चाहिए, तो फर्स्ट वन एंड सेकंड जो है मेरे स्पोरोफाइट माइटोसिस से भी करता है, मियोसिस से भी प्रोड्यूस करता है स्पोर, तो बोथ 1 एंड 2 आंसर यहाँ पे करेक्ट जाएंगे। हैप्लॉन्टिक प्लांट हैव द डोमिनेंट स्टेज, जो मेरे हैप्लॉन्टिक की अगर बात कर रहे हैं तो अभी देखा हमने डोमिनेंट स्टेज क्या आएगा, डिप्लॉन गैमेटोफिटिक आएगा, क्योंकि गैमेटोफिटिक कैसे मेरा हैप्लॉइड है और स्पोरोफाइटिक कैसा है डिप्लॉइड है, अभी देखा क्वेश्चन के थ्रू, तो आपका जिम्नोस गैमेटोफिटिक आएगा आपका हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। डिप्लॉइड प्लांट हैव द डोमिनेंट स्टेज इन, स्पोरोफाइट होता है डिप्लॉइड में, स्पोरोफाइट मेरा डोमिनेंट होता है, इसको याद कर लो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेन प्लांट बॉडी ऑफ द ब्रायोफाइट, मेरी मेन प्लांट ऑफ द बॉडी ऑफ जो ब्रायोफाइट की है वो है हैप्लॉइड स्पोरोफाइट, ठीक है। स्पोरोफिटिक आपकी मेन प्लांट बॉडी जो है ब्रायोफाइटा की मेन प्लांट बॉडी है, इस तरीके से आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आ जाती है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रायोफाइटा इंक्लूड, ब्रायोफाइटा के अंदर क्या देखने को मिलता है, लिवरवर्ट्स और मॉसेस दोनों भी देखने को मिलते हैं, फर्न्स भी देखने को मिलता है क्या, बिल्कुल भी नहीं, मेरा थर्ड आंसर जाना चाहिए, मेरा मॉसेस एंड लिवरवर्ट्स आपको ब्रायोफाइटा में देखने को मिलते हैं, फर्न्स आपको जिम्नोस्पर्म में देखने को मिलते हैं। तो इसी के साथ आपका ब्रायोफाइटा के बारे में हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और 2-3 क्वेश्चन करने फिर हमारा फर्स्ट पार्ट यहाँ पे हो जाएगा। ब्रायोफाइटा आर एम्फीबियस ऑफ द प्लांट किंगडम, एकदम सही कह रहा है मेरा, ब्रायोफाइटा एम्फीबियंस है, दे लिव इन सॉइल बट डिपेंड ऑन वाटर फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एकदम सही कह रहा है, लिव करते हैं सॉइल के ऊपर पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए डिपेंडेंट है, तो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इन ब्रायोफाइटा स्पोरोफाइट्स आर डिपेंडेंट अपॉन द गैमेटोफिटिक, तो एकदम सही कह रहा है मेरा, स्पोरोफाइट जो है मेरा डिपेंडेंट है अपॉन द गैमेटोफिटिक, तो ये याद रखना है आपको, स्पोरोफाइट में ब्रायोफाइट में इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग स्पोरोफाइट आ जाता है, अभी क्वेश्चन देखा तो स्पोरोफाइट्स आर डिपेंड ऑन द गैमेटोफिटिक, आपका एकदम करेक्ट आंसर यहाँ पे जाते हुए देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं, गैमे आर द एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज ऑफ, किसकी है, लिवरवर्ट्स की होती है, सबको पता है, गैमे की बात की थी हमने, अच्छी तरीके से किया है नोट्स के अंदर। गैमे आर द स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर प्रोड्यूस इन द लिवरवर्ट, दीज आर, कैसे है मेरे गैमे के बारे में बात कर रहा है यहाँ पर, तो ग्रीन होते हैं, नॉन ग्रीन नहीं होते, ग्रीन होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं, ये भी होता है, और एसेक्सुअल बर्ड्स होते हैं, ठीक है, विच आर डेवलप इन गैमे कब, एकदम सही कह रहा है, तो मेरा सेकंड ऑप्शन एकदम सही जाएगा, ये भी सही कह रहा था पर नॉन ग्रीन दे रखा था, पर ग्रीन आने चाहिए, कैसे आने चाहिए, ग्रीन आने चाहिए। इसी के साथ आपका जो है प्लांट किंगडम का फर्स्ट पार्ट यहाँ पे खत्म होता है, तो थैंक यू सो मच गाइस, इसी तरीके से मेरे साथ बने रहिए, आपको इसी तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में मजा आएगा, और इसी तरीके से करते रहिए। डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब, अगर आपको बहुत ही अच्छा लग रहा है तो आपको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो रहा है, तो डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस एनिमल किंगडम, थैंक यू सो मच।